तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ और बेहतरीन ट्रिक्स सीखते हैं आगे। देखिए अभी तक हमने सीखा जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका वर्ग कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, 5 5 का गुना कर सकते हैं 25, क्योंकि दोनों का जोड़ 10 है। और जो आगे नंबर है 6, 6 से एक बड़े नंबर से गुना कर देते हैं। 6 और 7 की गुना कितनी, 42। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट डिजिट तो 5 5 हो, लेकिन जो टेंस प्लेस पे या 100 प्लेस पे वो सेम ना हो। ठीक है, फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको गुना करनी है 45 और 65 की। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है, फिर आपको देखना है जो उससे पहले टेंस प्लेस पे है, ठीक है, दहाई के अंक पे जो नंबर है उनमें डिफरेंस क्या है। अगर उनके अंदर डिफरेंस इवन है, सम है, 4 और 6 का डिफरेंस कितना, 2, ये सम है, तो लास्ट में तो 100% 25 आएगा। क्या है इनका डिफरेंस, क्या है, सम है, तो कितना आएगा 25। अब आगे वाला नंबर लिखना रहेगा। तो पहली बात तो इन दोनों गुना कर दीजिए, 6 और 4 की गुना कितनी, 24। बट इसमें कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों की एवरेज, 6 और 4 की एवरेज कितनी भाई, 6 और 4 का जोड़ कितना, 10। एवरेज मतलब 2 से भाग करेंगे, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना, 5। तो आपका आंसर कितना हुआ, 2925। अब एग्जांपल देखते देखिए 75 और 95 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। पहली बात तो क्या, डिफरेंस जो टेंस प्लेस पे नंबर है, दहाई के अंक पे है, उसमें क्या इवन है। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, 2 का होगा या सम होगा। इवन डिफरेंस होगा तो लास्ट में तो 100% क्या होगा, 25 आएगा। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 और 7 की गुना कितनी, 63। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। वो ऐड क्या होता है, 9 और 7 की एवरेज। एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 9 और 7 16, 16 को 2 से भाग करेंगे कितना, 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 71। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 95 को स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई करनी है 115 से। डिफरेंस इवन है। देखिए डिफरेंस इवन कह सकते हैं या टोटल इवन कह सकते हैं। 11 और 9 20 बनेंगे, 9 और 7 16 कह सकते हैं, 6 और 4 10, ये भी इवन है। या तो आप दोनों का टोटल करके देख लीजिए या दोनों का डिफरेंस, वो सम ही आएगा। तो सम आ रहा है तो पीछे तो 25 ही आना है। अब क्या करना है, ये वाला नंबर आपको लिखना रहेगा। तो पहले तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी 11 और 9 की गुना कितनी, 99। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। वो ऐड क्या होता है, इन दोनों नंबर की एवरेज, 11 और 9 की एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 11 और 9 को जोड़ा 20, 20 का हाफ कितना, 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10925। आगे देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिफरेंस इवन ना हो, ओड हो। देन हाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चन, तो लेट्स सी। अब देखिए 55 और 85 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन हमने देखा इनकी जो डिफरेंस है 8 और 5 में कितना है, ओड है, 3 है। या आप इनकी एडिशन करके भी देख लीजिए, बात सेम ही रहेगी। 8 और 5 13, ये भी क्या हुआ, ओड। अगर दो नंबर का जोड़ ओड है तो उनका डिफरेंस भी ओड ही आना है। ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंस ओड है, 8 और 5 का डिफरेंस 3 है, वो ओड है, विषम संख्या है, तो लास्ट में 75 आएगा। अगर सम होता तो कितना आता था, 25। अब आगे वाला नंबर लिखना आपको, इन दोनों गुना करनी है 8, ये दो, यहाँ पे नंबर जो रहेगा आपका 8 पंजा 40। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। मैंने क्या बताया इससे पहले कि दोनों की एवरेज निकालनी है। 8 और 5 13, 13 की एवरेज तो क्या होगी, 13 को 2 से भाग करेंगे 6.5। लेकिन पॉइंट वाली चीज को हमेशा छोड़ देना है। पॉइंट वाली चीज को छोड़ा, कितना बचा, 40 + 6 कितना, 46, 75 इज अवर करेक्ट आंसर। अगला एग्जाम्पल देखिए, 65 और 95 को मल्टीप्लाई करना। 6 और 9 में जो डिफरेंस है, जो आपका टेंस प्लेस पे डिजिट है, ढाई के अंक पे है, उनमें जो डिफरेंस है वो ओड आ रहा है। ओड आ रहा है तो आते ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे 75 लिख देंगे। अगर ये सम होता तो 25 लिखते। फिर क्या करना है, ये वाला प्लेस आपको बढ़ना है, 9 और 6 की गुना 54 प्लस कुछ ना कुछ ऐड होगा। वो ऐड क्या होता है, इन दोनों की एवरेज, 9 और 6 की एवरेज कितनी, 15/2 मतलब 7.5। लेकिन आपको पॉइंट वाली चीज छोड़ देनी है, तो 54 में सिर्फ 7 जोड़ना, 54 और 7 81। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और एग्जांपल देखिए 95 और 125 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। फिर देखा हमने डिफरेंस 3 का है, ओड है, तो सीधा 75 तो लिख देंगे। यहाँ पे 12 और 9 की गुना 108, तो गुना तो आती ही आती है, प्लस कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता है।
दोनों नंबर की एवरेज 12 और 9 21, 21 की एवरेज मतलब 21/2, क्योंकि दो ही नंबर हैं, और पॉइंट तो हम छोड़ देते हैं 108 और 10 118। तो अब आप जिस कहीं भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उनका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। पहले देखना है जो आपका टेंस प्लेस पे दहाई के अंक पे नंबर उनमें डिफरेंस अगर सम है तो क्या लिखना लास्ट में 25। अगर वो ओड है, क्या है ओड है, तो क्या लिखना लास्ट में 75। आगे क्या करना होता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है प्लस इन दोनों की एवरेज, लेकिन अगर वो एवरेज पॉइंट में आ जाती है तो पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, 55 और 65 की गुना करनी है। एक तरीका तो हमने जो पहले सीखा उससे करते हैं। पहले 5 और 6 का डिफरेंस हमें पता चला कि ओड है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 75। क्या आएगा 75। आगे क्या करते हैं, दोनों की गुना करते हैं। 5 और 6 की गुना कितना है 30, और इसमें क्या ऐड करते हैं, इनकी एवरेज। क्या ऐड करते हैं, एवरेज। 6 और 5 की एवरेज कितनी होगी, 6 और 5 की एवरेज बोलिए जल्दी से, 5.5, लेकिन पॉइंट को छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 31। ये तो तरीका हम ऑलरेडी जानते हैं। इससे भी आप जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, दो नंबर जिनको गुना करनी है और उनका यूनिट डिजिट 5 है और आगे वाले नंबर में या टोटल नंबर में 10 का डिफरेंस है। 55 और 65 में कितने का डिफरेंस है 10 का। 75 और 85 में कितने का डिफरेंस है 10 का। तो अगर ऐसा है तो लास्ट में तो 75 आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं। जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 6, उसके वर्ग में से 1 माइनस कर दीजिए। 6 का वर्ग कितना 36, 36 में से 1 गया कितना 35। डायरेक्ट दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट सेम बट आगे वालों में डिफरेंस 1 का कह सकते हैं, टोटल नंबर में 10 का डिफरेंस हो तो लास्ट में तो 75 आएगा। तो बड़े नंबर का वर्ग आगे वाला लिखना रहेगा। बड़ा नंबर कौन सा है 8, 8 का वर्ग 64, 64 में से 1 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट आंसर। देखिए इस कोर्स में मैं आपको हर एक मेथड सिखाऊंगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कौन सा मेथड लगाने में आपका टाइम सेव हो रहा है। तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो मास्टर बन जाएगा कैलकुलेशन का, जो सिर्फ सीखेगा वो सीखता ही रह जाएगा। ठीक है, तो बी ए मास्टर ऑफ स्पीड मैथ्स। तो इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 45 और 55 का करना है मल्टीप्लाई। तो जैसे देखा 10 का डिफरेंस है, लास्ट में 75 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा नंबर 5, 5 का वर्ग कितना 25 में से 1 माइनस 24, 24 लिख दो यहाँ पे, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के। काफ़ी बारी मैथ्स में आपके सामने ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने हैं जो लगातार होते हैं, जैसे 12 और 13 लगातार नंबर, 14 और 15, 21 और 22। जब लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना माइंड के अंदर, ठीक है, स्पीड मैथ्स का मतलब क्या, माइंड के अंदर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर आपको छोड़ देना है, आपको खुद को चलता फिरता कैलकुलेटर बनना है। तो 12 और 13 गुना करनी है। जब भी दो लगातार नंबर की गुना करनी हो तो छोटे का वर्ग करके छोटा नंबर जोड़ दो। वर्ग तो आपको याद ही रहते हैं, 12 का वर्ग कितना 144, उसमें छोटा नंबर जोड़ना है, आंसर वुड कम आउट टू बी। ये आपको माइंड में ही करना है। 12 और 13 गुना करनी है, छोटे नंबर का वर्ग 12 का वर्ग 144, 144 प्लस 12 156 आंसर। या आप कर सकते हैं बड़े नंबर का वर्ग। बड़े नंबर का वर्ग करेंगे तो बड़ा नंबर घटाना है। बड़े नंबर का वर्ग 169, 169 में से 13 गए, आंसर फिर 156। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करनी है तो क्या करना है, छोटे नंबर का वर्ग ले रहे हैं तो छोटा नंबर ऐड कर दीजिए, बड़ा नंबर ले रहे हैं तो बड़े नंबर का वर्ग करके उसमें से बड़ा नंबर माइनस कर दीजिए। 14 और 15 गुना करनी है तो 14 का वर्ग में 14 जोड़ देंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे और 14 जोड़ देंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 आंसर 210। या आप कर सकते थे 15 का वर्ग, 225 में से 15 गए, बड़ा नंबर लेंगे तो बड़ा नंबर का वर्ग माइनस बड़ा नंबर। 21 और 22 की गुना करनी है तो छोटा नंबर का वर्ग करके छोटा नंबर जोड़ दीजिए। 21 का वर्ग 441, 441 में जब 21 जोड़ेंगे आंसर कितना होगा 462। या आप कर सकते थे बड़े नंबर का वर्ग, 25 तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए ना, बड़े नंबर का वर्ग में से बड़ा नंबर माइनस कर दीजिए। 22 का वर्ग कितना 484 में से 22 गए, फिर कितना, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर को कहीं भी मल्टीप्लाई करना है तो छोटे नंबर का वर्ग करके छोटा नंबर जोड़ दीजिए या बड़े नंबर का वर्ग करके बड़ा नंबर माइनस कर दीजिए। बाय दिस टेक्निक यू कैन कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन योर हेड।
चलिए एक और ज़बरदस्त मेथड देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को क्विकली एग्जीक्यूट करने का। आप सभी को ये अलजेब्रा का फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूले हम जानते हैं लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानते हैं, कहाँ इसको यूज करना है। तो इस मेथड का मल्टीप्लिकेशन को क्विकली कैलकुलेट करने में बखूबी से यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 38 और 42 की मल्टीप्लाई करनी, ध्यान से देखेंगे 38 को लिख सकते हैं 40 माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 2। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना 1600 माइनस 4, आंसर कितना 1596। लेकिन क्या ये आपको लिखने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं। 38 होता है आपको पता, 40 माइनस 2, ये 40 प्लस 2, तो 40 का वर्ग में से 4 घटाना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 40 का वर्ग 1600 और 4 गए कितना 1596। माइंड के अंदर कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको 103 की और 97 की मल्टीप्लाई करनी, इसका मैं पहले भी सिखा चुका हूँ लेकिन यहाँ से भी आप जल्दी निकाल पाएंगे। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग कितना 9, तो 9991। माइंड के अंदर भाई ये 100 प्लस 3, ये 100 माइनस 3, 100 का वर्ग 10,000 में से 9 गया कितना 99। ये लगता कहाँ पे है, कहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, जब दो नंबर में नज़दीक हों थोड़े से, उनमें डिफरेंस क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो। अब वर्ग आपको सिखाएंगे, वर्ग याद होंगे तो बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन इससे आसान हो जाएगी। अभी मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, लास्ट में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जो भी सिखाया जा रहा है डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा स्पीड मैथ्स का 18 मई से पहले। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और जब भी आवश्यकता होगी तो इसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी, आपका टाइम बढ़ा दिया जाएगा लेक्चर का जहाँ भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स। अब आप घर बैठे मोबाइल से ट्रिकी मैथ्स पूरा सीख सकते हैं बाई वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ इंडिया सुनील खरब, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया। ज्वाइन करने के लिए आप ट्रिकी मैथ्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 9728435915।